दिस इज द लास्ट रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। जो GUI क्लास है, थोड़ा सा GUI के बारे में समझेंगे। व्हाट आर GUIs, क्यों यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सेट्स ऑफ GUI लाइब्रेरी जो हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। ये करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट करेंगे सीधे, ठीक है, जिसमें हम ईमेल सेंड करना सीखेंगे। तो एक ईमेल सेंड करने का कोड होगा, एक GUI का कोड होगा। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसी में वेब स्क्रैपिंग भी यूज़ करवाना है, बट अभी आप वेब स्क्रैपिंग नहीं किए इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं इसमें। बट इसी प्रोजेक्ट में आप वेब स्क्रैपिंग लगा के ना, आप क्या कर सकते हो, कोई लेट से फ्रेशर वर्ड्स वेबसाइट है, फ्रेशर वर्ड वेबसाइट से निकाल रहे हो अपने लिए टॉप 5 जॉब्स। उन टॉप 5 जॉब्स को आप फाइल हैंडलिंग कर चुके हो, किसी फाइल में लिखोगे और उस फाइल का कंटेंट ऐड करोगे अपने मेल में और अपने आप को ही वो मेल भेजोगे। तो हर 24 घंटे में आपका कोड रन होगा और आपको रोज टॉप 5 जॉब्स मिल जाएंगे पाइथन की। तो खुद का जॉब बनाओ सिस्टम, वो आपको रोज रिकमेंड करेगा ये जॉब है, इनमें अप्लाई करो। ठीक है, खुद के लिए सिस्टम बना लो। समय रहा तो इसी में कर, आपके क्लास में ही हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, बट उससे पहले समझते हैं GUI क्या है। जैसा कि अभी बताया आपको, GUI एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो भी आप अभी तक सीखे हो, दैट वाज जस्ट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सब कुछ स्क्रिप्ट चल रहा था। ठीक है, स्क्रिप्ट्स को आप शिफ्ट इंटर करके खूब रन कराया। ठीक है, रन करा के इनपुट लिया, इनपुट लेके प्राइम नंबर चेक किया, फिबोनाची नंबर प्रिंट कराया और इवन ऑड चेक किया, एनाग्राम, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम आपने किया। ठीक है, दैट वाज वन थिंग। लेकिन अगर आपको एप्स बनाने हैं, है ना, कुछ GUI की हेल्प से चीज़ें बनानी है, तो आप क्या यूज़ करोगे, कुछ लाइब्रेरीज का यूज़ करोगे जिनकी हेल्प से आप ऐप बना सको। अब जैसे आपको कैलकुलेटर चाहिए तो आप सिस्टम पे जाते हो और कैलकुलेटर ऐप को सर्च करके वहाँ पर बटन्स क्लिक कर करके कैलकुलेट करते हो। ऐसा तो नहीं है कि रुक जाओ जुपिटर खोलता हूँ, फिर सेल खुलेगा, सेल में 2 + 3 + 4 करो, बटन रखते हैं तो जल्दी कर लेते हो। क्यों हम GUI का यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज GUI मेक्स योर वर्क ईजी, है ना। अब किसी को बताने की जरूरत है कि सेल खोलना, सेल में लिख लेना, तो लिखने के बाद शिफ्ट इंटर दबाना या ऊपर बटन होगा रन कराने का, है ना। उसमें इतना कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन किसी को कैलकुलेटर का ऐप दे दो तो सब समझता है, वो रेड बटन का क्या मतलब है, नंबर्स कहाँ है और इक्वल टू का क्या मतलब है, वो इजिली कैलकुलेट कर लेगा। इसीलिए हम GUI बनाते हैं। ठीक है, यूजर फ्रेंडली, यूजर जिसको एंजॉय कर सके, है ना। आप प्रोग्रामर हो, आपको कोड अच्छा लगेगा, लेकिन जो क्लाइंट होगा आपका, उसको क्या चाहिए, बस खाना चाहिए। उसका रेसिपी नहीं चाहिए क्या क्या उसमें डाला गया है, बस खाना अच्छा मिल जाए, खाना है बस, दैट्स इट। इसलिए हम GUI का यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन में काफ़ी सारे इनबिल्ट GUIs हैं, बट वन ऑफ विच इज़ वेरी पॉपुलर, जो हम करेंगे भी इवन, वो है टीक इंटर। ठीक है, टीक इंटर लाइब्रेरी हम यूज़ करके GUI बनाएंगे। पाइथन के साथ इनबिल्ट आता है ये। अदर देन टीक इंटर, हमारे पास WX पाइथन है, ये भी पाइथन की लाइब्रेरी है जो GUI बनाने में हेल्प कर सकता है आपको। जे पाइथन, इसमें जावा की भी कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसमें पाइथन के कोड चला सकते हो। जे पाइथन, कीवी ऐप है, कीवी लाइब्रेरी है। इसके अलावा पाई गेम, इसके अलावा और भी छोटी मोटी लाइब्रेरीज हैं जो बहुत यूज होती हैं। ठीक है, बट इन सब में हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है टीक इंटर। सारा चीज तो कर नहीं सकते, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, पूरा ऐप बना सकते हो आप, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं। बट टीक इंटर इज प्रेफर्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे .exe फाइल्स अगर आप बनाना चाहते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये आप बना सकते हो यूजिंग टीक इंटर। कीवी ऐप, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो कीवी पढ़ लो, कीवी लाइब्रेरी पढ़ लो। तो पाइथन ही यूज होता है इस प्रोग्राम में भी, लेकिन आप यहाँ पर मोबाइल ऐप्स बना सकते हो इजली। तो जो भी आप आज तक सीखे हो, बस उसका फंक्शन का रूप दे दो, हो गया। अभी तक आप क्या करते, देखो एक्चुअली करना क्या है GUI में। लेट से अभी आपने प्राइम नंबर का प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, ठीक है, प्राइम नंबर फंक्शन और ये कोड लिखा है, ठीक। अब आप यूजर को बस एक ऐप दोगे, ऐप में उसको ये दिख रहा है, यहाँ पर आप लिखोगे आपका स्वागत है, वेलकम। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे प्राइम नंबर ऐसे, ठीक, प्राइम नंबर। और यहाँ पर यूजर बस एक एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ। यहाँ पर यूजर देगा 10, यहाँ यूजर देगा 50, और यहाँ पर एक बटन होगा जनरेट ऐसे। अब यूजर जैसे ही जनरेट बटन पे क्लिक करेगा, ये 10 और 50 आपके इस प्रोग्राम में जाएगा, और ये प्रोग्राम यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को फिर से ऐप में लेके आओगे और सिंपली प्रिंट कराओगे। ठीक है, और तो इन सारी वैल्यूज को 10 और 50 को यहाँ पर पास ऑन कर दोगे। जनरेट पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन के सामने आपको 10 से 50 तक के सारे प्राइम नंबर सामने मिल जाएंगे। यानी यूजर को कोड से मतलब नहीं है, उसने इनपुट जो दिया उसको वैल्यू मिल जाए बस। ठीक है,
तो यही है, ये क्या है, यही है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिनक्स और विंडोज में कौन सा आसान होता है चलाना, कौन सा सिस्टम ज्यादा आसान होता है, विंडोज। लिनक्स क्यों नहीं, क्योंकि उसमें हर चीज का एक कमांड याद करो, ये CMD डालो, LS डालो, लिस्ट मिल जाएगा। हाँ, CMD डैश डैश, उसके अंदर जाओ, हाइड करो ये। इससे अच्छा क्या है, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, डबल क्लिक करो, फाइल ओपन हो जाए। ये आसान है इन कंपेरिजन टू कमांड्स, है ना। तो इसीलिए हम GUIs करते हैं। हाँ, मोबाइल ऐप देखो, कीवी हम यूज कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, लेकिन प्रिफर नहीं किया जाता है ये सब ज्यादा। मोबाइल ऐप्स बनाना है तो उसके लिए जावा ही प्रिफर किया जाता है, एंड जावा भी नहीं, उसके लिए अभी तक तो जावा बहुत यूज होता था, ठीक है। अब कॉटलिन आ गया, जावा का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। कॉटलिन इज मोस्ट प्रिफर्ड फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको प्ले स्टोर वगैरह में ऐप डालना है तो इट शुड बी इन कोटलिन और जावा, ठीक है। आई थिंक पब्लिश नहीं किया अभी तक, बट वहां पर यही लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और ये लाइट वेट भी होता है, ऐप भी काफी लाइट वेट बनेगा। पता चला कीवी और पाइथन यूज करके कहीं बना दिया, तो वो बंडल जब बनता है ना, सारा प्रोग्राम बन के कई सारी फाइल्स को क्रिएट करके एक ऐप बनाता है वो, तो वो हो सकता है 10-15 MB का चला जाए। जावा और या इससे बनाते हो आप कॉटलिन यूज करके, तो 2-3 MB का ऐप वही ऐप, ठीक है। इसलिए वो सब ज्यादा प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है इतना। तो ये है। इसके बाद से GUI समझ गया हो, हम टिक इंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद हम समझते हैं ज्योमेट्री को। अच्छा, ज्योमेट्री से पहले समझो क्या चीज, विडजेट्स। विडजेट्स क्या होते हैं, ठीक है। विजेट्स क्या होते हैं, फोन में यूज किया है कभी विजेट्स, देखा है क्या होते हैं। होम स्क्रीन पे कुछ ये रखने के लिए ब्लॉक है, कोई म्यूजिक प्लेयर का वो छोटा सा आइकन, मतलब विजेट से क्या होता है, तुरंत क्लिक करने, मतलब ऐप खोलने की जरूरत ही नहीं होती, विजेट पे क्लिक करो यानी वो चलने लगा। वही विजेट्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर GUI में भी आप विजेट्स का यूज करोगे, ठीक है। आपके पास लेट्स से ये आपने एक विंडो बनाया, और देखो जो भी ऐप होगा वो एक विंडो के रूप में होगा, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर ऐप जो चल रहा है, ये भी एक विंडो ही तो है। जो भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो उस विंडो के अंदर ही है। अगर मैं विंडो को छोटा करूँ तो मेरा ड्राइंग भी बस उस विंडो तक ही होगा, विंडो के बाहर क्लिक करूंगा तो वो तो अलग ही चीज होगा, ड्रॉ नहीं होगा, है ना। यानी मैं जो भी चीज कर रहा हूँ वो सिर्फ ऐप तक सीमित है, ठीक है। और साथ में ही अब कोई विजेट, ये ऐसा हम क्यों करते हैं, वाई डू वी क्रिएट विंडो, ताकि हम जो भी विजेट अपने विंडो में ऐड करें वो विंडो के अंदर ही हो, ऐसा ना हो कि बाहर चला जाए। अब ऐसा ना हो कि मैं ये ड्राइंग ऐप खोला हूँ और ये जो कलर सेलेक्टर है ये कहीं विंडो के बाहर है, समझ रहे हो, किसी दूसरे ऐप में खुला है ये, इसको अलग से खोलना बंद करना पड़ रहा है, ये भी एक दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम विंडो क्रिएट करते हैं ताकि उस विंडो के अंदर हर चीज हो। अब ये विंडो हमने बनाया, अब इसमें विजेट्स रखेंगे। विजेट्स इन द सेंस जैसे कि स्क्रॉल बार, है ना। ये ड्रॉप डाउन हो गया, जैसे आप इसमें क्लिक करते हो तो इसके नीचे और ऑप्शन खुल जाएगा, 2, 3, 4, हवर करते हो तो सेलेक्ट होता है ना, इससे इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। स्क्रॉल बार क्या होता है, साइड में जो होता है स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे करो पेज ऊपर नीचे हो जाता है। बटन अपने आप में एक विजेट है जो विंडो में आप प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा रेडियो बटन्स होते हैं जिनमें जब मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं जिसमें आंसर वगैरह आपको सेलेक्ट करना होता है, तो वहां पर रेडियो बटन आपको दिखता है, ठीक है। चेक बटन कहीं दिखता है जब ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं ना, ठीक है, चेक बॉक्स इसे कहते हैं। एक होता है मैसेज बॉक्स, यानी कुछ एरर आ गया, कुछ दिक्कत आया तो एक अलर्ट आता है ना, मैसेज बॉक्स टाइप का कि एरर, या दिस वेबसाइट्स वांट टू कैप्चर द कुकी अलाउ, इस तरीके का ऑप्शन आता है ना, अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन अलाउ कर रहे हो या नहीं, ओके या नो। वो सब कहलाता है मैसेज बॉक्स। कहने का मतलब ये सब चीज जो आप देख रहे हो यही सब क्या कहलाता है, विजेट्स। जो आप ऐप बनाओगे भी वो इन्हीं विजेट्स की हेल्प से बनाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, एंट्री बॉक्स, लेबल, अलग अलग विजेट्स हैं। स्क्रॉल बार, बटन्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स। हम्म, हर ऐप में अलग अलग नाम से होता है, ठीक है। टेक इंटर में भी है, कीवी में भी है, क्योंकि कोई भी ऐप इन सब के बिना बन सकता है क्या। एंट्री बॉक्स, और एंट्री बॉक्स के अलावा लेबल्स, और स्क्रॉल बार, बटन, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन,
समझ रहे हो? इसके अलावा और कुछ कैनवस, कैनवस के अलावा हम्म, कैनवस कुछ ड्रॉ करने के लिए होता है, उसके अलावा बस सर्च इतना बार। बहुत। क्या चीज़? सर्च सर्च बार। बार। सर्च बार तो एक आई वो हो जाता है, सर्च बार कोई विजिट नहीं है। सर्च बार तो हम एंट्री बॉक्स में ही डेटा दे के बटन पे क्लिक करें, वो डेटा कैप्चर होगा, सर्च करेगा, फिर ऑप्शन आ जाएगा। तो वो तो एंट्री बॉक्स से ही काम हो जाएगा। बट ठीक है, इसके अलावा जो भी है सारे, सारे का पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या लिखो। हाँ, मेन्यू बटन, वही हुआ, ड्रॉप डाउन में आ गया वो मेन्यू बटन। जहाँ मेन्यू बटन वो होते हैं, जैसे कोई वेबसाइट पे जाओ तो 3 डॉट ऐसे बना होता है ना, उस पर क्लिक करो तो वो खुल जाता है और ऑप्शन। यही होता है, नेविगेशन बार होता है अलग अलग टाइप का। बट इट्स ओके, यही सब ये जो मैंने लिखा है ना, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विजेट्स। हम्म, फाइन। अब देखो, आप जो भी ऐप बनाते हो वो है तो एक प्रोग्राम का ही पार्ट। आपने कुछ कोड लिखा है, लेट्स से आपने एक विंडो क्रिएट किया और फिर आपने उस विंडो को एक लूप में डाला है और इसके अंदर जो भी कोड है वो चल रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि आपने इस प्रोग्राम को रन किया, ये ऐप खुले और बंद भी हो जाए तुरंत? है ना, ये जैसे जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐप कंटिन्यूअसली खुला हुआ है ना, बंद नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा है जो बार बार चल रहा है और इसको कंटिन्यूटी में रख रहा है ना, यानी आपका सेम प्रोग्राम बार 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 चल रहा है, इसीलिए आपका ये ऐप खुला हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब आप ऐप बनाओगे तो सबसे पहले तो आप विंडो बनाओगे। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर उसी विंडो को आप मेन लूप में डालोगे। इसमें एक फंक्शन होता है डॉट मेन लूप। मेन लूप क्या करता है, आप इस विंडो के अंदर जो भी चीज़ लिखे हो ना, इसको वो कंटिन्यूअसली एक लूप में चला के रखता है। ठीक है, ये तो इसके अंदर जो भी बटन्स हैं, जो भी विजेट्स है इस विंडो के अंदर, और विंडो को ही मेन लूप में डाला हुआ है, यानी वो विंडो कंटिन्यूअसली ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये सारा पेज आपको खुला हुआ दिखेगा। अगर आप मेन लूप नहीं डालोगे तो ये विंडो क्रिएट भी होगा, खत्म भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो सारा चीज आप मेन लूप के अंदर ही डालोगे। ठीक है, अब ये विंडो जो हम कह रहे हैं विंडो बनाओगे, विंडो विंडो बनाने के लिए टीक इंटर यूज करेंगे। टीक इंटर से टीके क्लास है, स्मॉल टीके डॉट टीके। ये क्या है, टीक इंटर ने हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना टीक इंटर को। वी आर इंपोर्टिंग टीक टीक इंटर एस टीके। तो आप टीक इंटर डॉट टीके ऐसे लिख सकते हो, यानी टीक इंटर लाइब्रेरी से टीक इंटर मॉड्यूल से इंपोर्ट करो क्या, टीके क्लास को। टीके क्लास इंपोर्ट हो जाएगा और इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, तो यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस विंडो। अब अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट ये हो गया विंडो। ठीक है, यानी टीके वाली सारी प्रॉपर्टीज किसके पास आ गई, विंडो के पास। डेट टाइम पढ़े हो आप लोग? डेट टाइम पढ़ चुके हो तो समझते हो, थोड़ा बहुत क्लास वहां भी समझाया था डेट टाइम क्लास का क्या मतलब है। किसी भी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनने का ये मतलब है कि उसके पास उस क्लास की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। जैसे इंटीजर क्लास है, इंटीजर वाली प्रॉपर्टीज है ना, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो लाइक दिस। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम यही बनाने जा रहे हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ जीयूआई। एक चीज और है, ज्योमेट्री की बात करना था। ज्योमेट्री, जब भी आप कोई ऐप बना रहे हो, ज्योमेट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, क्योंकि वो अलाइनमेंट डिफाइन करता है कि कोई भी बटन या एंट्री बॉक्स कहाँ पर प्लेस किया जाएगा आपके विंडो में। अगर आपने कोई विंडो ऐसे बनाया, ठीक है, अब इसमें लेट से आपने एक बटन प्लेस किया ऐसे। ठीक है, अब इस बटन को आप या तो यहाँ प्लेस कर सकते हो। अब इसका क्या वैल्यू होगा, वाई, ऊपर से वाई इधर और इधर से एक्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होगा। लेट से एक्स की वाई की वैल्यू है 50 पिक्सल्स और यहाँ एक्स की वैल्यू आपने ले लिया 50 पिक्सल्स। ठीक है, तब जाके यहाँ पर ये बटन प्लेस किया आपने। समझ रहे हो? इस बटन को प्लेस करने के कई रास्ते हो सकते हैं ना, यू कैन प्लेस योर बटन हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पर ज्योमेट्री आपको देना पड़ेगा ना। तो अभी हम जो ये यूज कर रहे हैं ना, ज्योमेट्री टेक इंटर में 3 तरीके के होते हैं। पहला पैक ज्योमेट्री, दूसरा प्लेस ज्योमेट्री, तीसरा और ग्रिड ज्योमेट्री। पैक ज्योमेट्री का ये मतलब है कि अगर आपने ये जैसे ये बटन आपने प्लेस कर दिया, तो अब इसके इसके लेफ्ट में और इसके राइट में कोई दूसरा विजेट नहीं आ सकता है। यानी कि कोई दूसरा
आइकन वो बटन नहीं आ सकता है या कोई एंट्री बॉक्स नहीं आ सकता है। इट हैज ऑक्यूपाइड ऑल इट्स विड्थ। ठीक है, ऊपर आ सकता है लेकिन अगल बगल कोई नहीं आ सकता, अब ये इसकी जमीन है। समझ रहे हो, दिस इज पैक ज्योमेट्री। ठीक है, तो कुछ भी आपको बीचों बीच रखना है सिस्टम में, यूज पैक ज्योमेट्री। प्लेस, प्लेस नाम से ही समझ रहे हो, कहीं भी उठा के रखना, प्लेस। तो इसमें आप कोऑर्डिनेट्स दोगे तो आप इस बटन को कहीं भी उठा के ऐसे ऐसे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में बस आपको वाई और एक्स कोऑर्डिनेट्स आपको देने पड़ेंगे। ये विंडो, और इस विंडो में ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, जहां पर ये दोनों कट करें वहीं पर बटन को प्लेस कर देना, लाइक दिस। समझ रहे हो ये चीज? तो place geometry में you can place your widget anywhere on the screen. In case of grid geometry you have to follow a grid pattern. Grid pattern का क्या मतलब है? कैलकुलेटर देखा है, कैलकुलेटर के केस में ग्रिड फॉलो होता है। जैसे यहाँ पर आपको बस डिस्प्ले होगा आउटपुट, और नीचे क्या होता है, बटन से तो होते हैं ऐसे ऐसे प्लेस किए जाते हैं, है ना। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे, और यहाँ पर एक और बटन होगा प्लस का, माइनस का, इक्वल टू का, हाँ, और डिवाइड का, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री है ये क्या है, ग्रिड ज्योमेट्री है ना। जैसे ये पर्टिकुलर बटन जो है, यहाँ पर 1 दिख रहा है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब बताओ इन 1 और 2 का लोकेशन क्या है। जैसे ये हम माने तो ये कौन सा है, ये तो पहला रो था, आर इक्वल्स टू 0 था ये, और ये पहला कॉलम था आर इक्वल्स टू, सॉरी सी। यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कॉलम्स, बट हम यहाँ कुछ प्लेस नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पर सी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये फर्स्ट बटन को प्लेस करना है यहाँ। तो इसका क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स, आप यहाँ पर यूज करोगे। जैसे ये बटन है कोई बी टी लेट से, तो बी टी डॉट ग्रिड यूज करोगे, और ग्रिड में आप बताओगे रो इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये पर्टिकुलर रो कौन सा है, 1। ऊपर वाला 0 रो था, ये क्या है, रो इक्वल्स टू 1। तो रो इक्वल्स टू 1 आप यहाँ दोगे, और कॉलम इक्वल्स टू क्या दोगे, 0। तब जाके ये वाला बटन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट हो जाएगा। आप दूसरा कोई बटन बनाए लेट से BT2, तो आप BT2 डॉट ग्रिड, और इसमें दोगे रो इक्वल्स टू 1, पहला रो, लेकिन कॉलम कौन सा, पहला। ठीक है, रो इक्वल्स टू 1 एंड कॉलम इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से जब आप ज्योमेट्री फॉलो कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड ज्योमेट्री। इसमें एक के बाद चीजें आती हैं, तो ये ध्यान रखना, प्लेस, ग्रिड और पैक ज्योमेट्री। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आपके पास लेट से ये दो बटन्स हैं, फर्स्ट बटन, सेकंड बटन एंड थर्ड बटन। अब आपने उसके अंदर लिखा है क्लिक। ठीक, ये बटन 1 था, ये बटन 2 और ये बटन 3। ठीक, बटन 2 का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम बटन 3 एंड बटन 1, एक ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पैड वाई। वर्टिकल एक्सिस है, पैड वाई, पैडिंग, पैडिंग कहा जाता है इसे वैसे, बट वाई एक्सिस है तो इसे आप कहोगे पैड वाई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कुछ डिस्टेंस ले रहे हो, इट विल बी कॉल्ड एज पैड एक्स। ठीक है, पैड वाई एंड पैड एक्स। ये क्या है, यहाँ पर देखो, ये क्या था, दो बटन्स के बीच का गैप था यहाँ पर। ठीक है, एक था हॉरिजॉन्टल, एक था वर्टिकल गैप, तो उसको आपने पैड एक्स पैड वाई कह दिया। अब अगर बटन के अंदर गैप लिखना है, मतलब अगर ये एक पेज है, देखो अगर ये एक पेज है, ये एक पेज है, तो इस पेज में आप जो डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हो, जो भी आप लिखने जा रहे हो टेक्स्ट, उसका क्या मार्जिन होना चाहिए चारों ओर से, मार्जिन की बात हो रही है बस एक तरीके से। ठीक है, तो इस बटन के अंदर जो डेटा आप लिखोगे वो बटन से कितनी दूरी पर होगा, मतलब एकदम बाउंड्री पे चिपक के ना बैठे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे ताकि साफ साफ दिखे, अच्छा भी लगे। इसलिए जो अंदर वाला गैप है, यानी बटन्स के अंदर कितना डिस्टेंस लेना है टेक्स्ट लिखते वक्त, उसे हम कहते हैं, ऊपर वाला क्या था पैड वाई, अंदर वाला क्या होगा, आई पैड वाई, इंटरनल आई पैड वाई। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो आप ले रहे हो इसको क्या कहोगे, इंटरनल पैड एक्स, आई पैड एक्स। ये दो चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आई पैड एक्स यानी एक्स एक्सिस में इंटरनल गैप, और पैड एक्स का मतलब है बाहर, बटन्स के बाहर।
ये हम क्यों देते हैं वैसे इनकी वैल्यूज, ताकि थोड़ा सा गैप मेंटेन हो। जैसे कैलकुलेटर ऐप बना रहे हो, ऐसा ना हो कि सब बटन एक दूसरे से सट जाए, थोड़ा सा गैप रहेगा तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा कि ये अलग अलग बटन है, अदरवाइज सब चिपके रहेंगे एक दूसरे से। अगर अब आप कोई बटन प्लेस कर रहे हो, बताओ कौन सा बटन ज्यादा अच्छा है, ये वाला बटन ज्यादा अच्छा है या ये वाला? क्यों? थोड़ा स्पेस है, क्लीनलीनेस है, तो आप इसी बटन को प्रीफर करोगे ना, इसको थोड़ी बाउंड्री तक जा रहा है। आप रिज्यूमे बना रहे हो, अगर आप अपने वर्ड में अपना पूरा ऐसे ऐसे रिज्यूमे बनाओ, मतलब जीरो मार्जिन, कोई लेगा उस रिज्यूमे को? थोड़ा गैप दे के लिखते हो ना, बस वही तरीके से आइकन्स में भी चलता है, विजेट्स में। इतना चीज समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ इसमें, यहाँ टेक इंटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टीक इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे एज टीके। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर टीक इंटर मॉड्यूल्स है हमारे पास, तो हम टीक इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं एज टीके। ये कर रहे हैं, हम एलियासिंग कर रहे हैं, यानी इस मॉड्यूल को हम रीनेम कर रहे हैं एज टीके। और इस टीके मॉड्यूल के अंदर टीक इंटर क्लास है, टीके क्लास। इस क्लास का यूज करके आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फिर इस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली ओपन करके रख रहे हो। तो सबसे पहले अपने जुपिटर में इस लाइन को लिखो, इंपोर्ट टीक इंटर एज टीके एज इट इज लिखो, और जल्दी जल्दी करना ताकि ज्यादा सीख पाओ, वरना प्रोजेक्ट में बहुत टाइम लगता है। हो गया इंपोर्ट। उसके बाद विंडो बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, विंडो ऑब्जेक्ट। और कैपिटल टी है यहाँ पर, थोड़ा लिखते वक्त ध्यान देना, स्मॉल टी के है, और फिर कैपिटल टी और स्मॉल के, और फिर इसके विंडो डॉट मेन लूप लिखो। बीच में ये कमेंट मत लिखने लगना, ये जो हैश लगा के लिखा हूँ इनको मत लिखना, ठीक है? प्रॉपर कोड्स जो है उनको करना। अब देखो, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो एक विंडो क्रिएट हो गया आपके सामने ऐसे। अगर आपके में पॉपअप नहीं आ रहा है तो नीचे देख लेना, स्क्रॉल करके यहाँ पर कोई व्हाइट कलर का आइकन बन गया होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद, मेन लूप लिखने के बाद, ठीक है, तो ये है ऐप। अभी ये एम्प्टी विंडो है, इसमें कुछ बनाया नहीं मैंने। देखो इस विंडो का नाम क्या है, टीके। ठीक है, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, बस इसे। अभी एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर देख रहे हो आप, स्टार लगा हुआ है इस प्रोग्राम में, स्टार लगा है यहाँ पर, है ना? स्टार का क्या मतलब होता है कि ये प्रोसेस अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोसेस में चल रहा है अभी। जब मैं इसको कट करूंगा, देखो यहाँ पर इस विंडो को जब मैं कट करूंगा तो स्टार भी गायब हो गया, यानी अब जाके विंडो खत्म हो, यानी ये कोड कंटिन्यूअसली चल रहा था। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज? इतना रन हुआ आपका भी, विंडो बन गया, रन हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अब बटन क्रिएट करो। अभी उस विंडो में कुछ नहीं था, अब हम एक विजेट डालने जा रहे हैं, दैट इज बटन विजेट। ठीक है, तो बटन हम कैसे क्रिएट करेंगे, टीके मॉड्यूल में बटन क्लास है, तो बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को बताएंगे कि इस बटन को कहाँ प्लेस करना है अपने विंडो पे। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, विंडो, फिर बटन जो बनाओगे विंडो के अंदर बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले बटन विंडो ही तो बनाओगे कि बटन को हवा में रखोगे? हाँ, तो विंडो बनाओ, विंडो के अंदर बटन बनाओ। तो विंडो बनाने के लिए वही लाइन फिर से लिखो, विंडो इक्वल्स टीके डॉट टीके। कहीं पर विंडो की जगह रूट लिख सकते हैं, तो डाउट नहीं करना उसमें, विंडो इज सिमिलर टू रूट, रूट लिखो या विंडो लिखो। ठीक है, विंडो इक्वल्स टू टीके डॉट टीके। अपने विंडो को नेम दो, टाइटल, टाइटल फंक्शन यूज करके अपने करंट विंडो को नाम दे सकते हो कुछ भी। इससे पहले देखा था आपने टीके लिखा हुआ था वहां पर, लेकिन अब यहाँ पर जो जो विंडो लिख के आएगा, कोई टीके वीके नहीं लिख के आएगा। ठीक है, उसके बाद बटन क्रिएट करो, टीके मॉड्यूल से इंपोर्ट करो बटन क्लास को, और उसमें दे दो विंडो। ये जो पैरामीटर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ विंडो, इसका ये मतलब है कि इस बटन को इस विंडो पे प्लेस करो। ठीक है, यानी ये बटन इस विंडो के अंदर जाएगा। इस बटन में डेटा क्या होगा, एग्जिट नाउ, यानी इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट दिखेगा ना, वो होगा एग्जिट नाउ। और फिर कमांड इक्वल्स टू विंडो डॉट डिस्ट्रॉय, इसका क्या मतलब है? हाँ, एक कमांड दे रहे हैं कि जब बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए। तो विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये शुरू में क्रिएट किया है ना, विंडो इज द मेन ऑब्जेक्ट जो आपके ऐप को खोल के रखा है। डॉट डिस्ट्रॉय क्या करेगा, इस विंडो को ही खत्म कर देगा, यानी बटन पे क्लिक करते ही ऐप बंद। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिव बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर। एक्टिव बैकग्राउंड को क्या मतलब है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो कैसे पता चले बटन क्लिक हुआ है, उसका कलर चेंज हो जाए, है ना? कई बार बटन में ऐसा होता है ना, आप क्लिक करो तो उसका कलर चेंज हो जाता है क्लिक करते ही,
वही होगा एक्टिव बैकग्राउंड में। ये कलर का कोड है, इसे कहते हैं हेक्स कोड। हेक्स कोड इसे कहते हैं। और ये कलर कोड कहाँ से निकालोगे आप? गूगल में आराम से यहाँ पर, हाँ, कलर पिकर, कलर कोड पिकर ऐसे टाइप करो और यहाँ गूगल में ये कलर कोड पिकर मिल जाएगा। आप यहाँ स्क्रॉल करो, कौन सा कलर चाहिए उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। और ये देखो नीचे हेक्स कोड आ रहे हैं ना, ये बस इसको एज इट इज यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो। देखो थोड़ा सा डार्क पिंक टाइप का कलर है, ठीक है। हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेट से मैं इसको एडिट करता हूँ, ये ठीक। विड्थ क्या देना है? बटन का विड्थ दैट इज 100, और बटन का हाइट कितना होगा? 10, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बटन की कौन सी ज्योमेट्री दे रहे हैं? देखो बटन डॉट पैक, तो ये बटन मेरे विंडो में बीचों बीच बैठेगा एकदम से, ठीक है। और उसके बाद विंडो को हम मेन लूप में डाल रहे हैं, यानी जितना कोड मैं इस विंडो के अंदर लिखा हूँ वो सब कुछ बार बार लूप के थ्रू चलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको रन किया तो ये एक बड़ा सा विंडो बना, ये पूरा बटन है। देखो अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूं तो आई होप आप बटन देख पा रहे हो, एग्जिट नाउ लिखा है ना बीच में। अब इस बटन पे जब जैसे ही क्लिक करोगे ये इस पूरे विंडो को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय। क्योंकि वहां पर आपने देखा था कमांड पैरामीटर मैंने क्या लिखा था? विंडो डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो एग्जिट नाउ देखो कलर चेंज हुआ ना, वही कलर आया था ना जो मैंने वहां पर सिलेक्ट किया था, वो आया था बिकॉज ऑफ द हेक्स कोड। एक्टिव बैकग्राउंड ये सब क्या है? एक्टिव बैकग्राउंड, कमांड, वेट, ये सब क्या है? these are the these are the parameter name of this function, ठीक है। this particular function नहीं, क्लास, बटन क्लास को इन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो बस मैं वही भेज रहा हूँ, ठीक है। लिखो कहाँ पर पहुंचे। लेट्स क्रिएट अ मैसेज बॉक्स नाउ। मैसेज बॉक्स मतलब वही पॉपअप जो आता है अलर्ट ना, वही हम रन करेंगे। उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा मैसेज बॉक्स फ्रॉम टिक इंटर। तो टिक इंटर से इंपोर्ट करिए मैसेज बॉक्स, इसको एक बार रन कराइए, ठीक है। फिर उसके बाद एक विंडो बनाइए, विंडो को मेन लूप में डालिए नीचे, और उसके बीच में इतना कोड। और ये कोड क्या है? देखो अभी तो आपने ये बटन बनाया है, ये वाला कोड वहाँ यूज किया था। विंडो टेक्स्ट क्लिक वन, कमांड, कमांड क्या होगा? माई फंक्शन टू। कमांड में हम क्या दिए हैं? फंक्शन का नाम माई फंक्शन टू। देखना है यहाँ ब्रैकेट मत दे देना, यहाँ पर आपको सिर्फ फंक्शन ऑब्जेक्ट लिखना है, ना कि फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर माई फन टू यहाँ पर है। जैसे ही आप कमांड में माई फन टू जैसे बटन पे क्लिक करोगे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या करेगा? अभी जो मैसेज बॉक्स आपने इंपोर्ट किया है ना, मैसेज बॉक्स क्लास के अंदर शो इन्फो फंक्शन है। शो इन्फो फंक्शन में आप दो वैल्यूज दोगे, एक तो विंडो का नाम, मतलब जो पॉपअप विंडो आएगा उसमें उसका टाइटल क्या होना चाहिए ऊपर, और मैसेज क्या डिस्प्ले कराना है, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट लाइक दिस। तो देखिए इसको रन किया, एक विंडो बन के आया है ना, इसमें एक छोटा सा क्लिक वन लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक वन करूंगा ना एक पॉपअप बन के आएगा सामने से, ये देखो अलर्ट, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। तो इस विंडो का टाइटल क्या है? देखो अलर्ट, क्योंकि मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, अलर्ट लिखा है ना यहाँ पर, इसलिए अलर्ट आ रहा है। और हमने मैसेज में क्या लिखा था? आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। तो यहाँ पर ओके कर दीजिए, ठीक है, एग्जिट। अब यहाँ पर कट करोगे, देखो अब अगर मैं इसको कट करूँ तब जाके ये क्लोज होगा। समझ में आया? तो इसको रन करा के देख लेना। हम्म। अगला फंक्शन देखो, देख लो एक बार अगला फंक्शन, सीधे इसे इसे ही करना। अब यहाँ पर क्या होगा? हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक वन बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये माई फंक्शन को कॉल करेगा, माई फन यहाँ पर है। इस फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो हमने एक चाइल्ड विंडो भी बनाया हुआ है यहाँ पर जिसको मेन लूप में डाले हैं, और एक मेन विंडो भी बनाया हुआ है जिसको हमने मेन लूप में डाला हुआ है, ठीक है। यानी लूप के अंदर वो विंडो के अंदर एक विंडो बना के रखा हूँ, लेकिन वो चाइल्ड विंडो तभी ओपन होगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। कैसे होगा ये? जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक वन बटन पे, वैसे ही ये माई फन को कॉल करेगा, और माई फन के अंदर हमने एक चाइल्ड विंडो बनाया हुआ है, और इस चाइल्ड विंडो के अंदर हमने एक फंक्शन लिखा है माई फन टू। अब ये माई फन टू तभी ओपन होगा जब हम इस वाले बटन पे यानी क्लिक टू बटन को क्लिक करेंगे, क्योंकि जब इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये माई फन टू को कॉल कर रहे हैं। माई फंक्शन टू यहाँ पर है और इसमें हम फिर अलर्ट डाल रहे हैं, यानी पेज, हम एक बटन पे क्लिक करें तो दूसरा पेज खुल रहा है, दूसरा पेज खुलते ही बटन पे जो क्लिक करेंगे वो होगा। ऐसा भी वेबसाइट में मिलता है ना, जैसे ये है, ये तो एक हो गया।
हम्म। अरे अब ये क्यों ड्रैग एंड ड्रॉप? देखो, इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक वन, दूसरा बटन ओपन हुआ और इसमें क्या लिखा है, क्लिक टू। क्लिक टू पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो मैसेज आया ना। क्यों? क्योंकि जब मैंने क्लिक टू पे कॉल किया ना, तो इसने मैसेज बॉक्स को कॉल किया। देखो, जैसे ही क्लिक टू बटन पे क्लिक करूंगा, ये किस फंक्शन को कॉल करेगा? माई फन टू। माई फन टू इसी चाइल्ड विंडो के अंदर है ऑलरेडी। और माई फन टू क्या करेगा? मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराएगा, लाइक दिस। तो ये देखो, विंडो के अंदर विंडो दो बना दिया ना ऐसे। हम्म। या तो वही है, सेम। कैनवस छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि कैनवस का यूज़ नहीं कहीं भी, अभी इस प्रोजेक्ट में भी यूज़ नहीं होगा। बट एक तरीके से कैनवस क्या होता है, ड्राइंग बनाने के काम आता है। जैसे कि अगर इसको हम रन कराएं, ये देखो छोटा सा ड्राइंग इसे एक ड्रॉ किया है हमने, कुछ लाइन सा। ये हमने कैनवस के ऊपर किया है, क्योंकि ये तो सिर्फ विंडो है। विंडो के अंदर अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, तो आपको एक पहले एरिया बनाना पड़ेगा। ये है आर्ट एरिया, इसमें आप कुछ भी चाहो ड्रॉ कर सकते हो। बट इसका यहाँ कोई ऐसे यूज़ नहीं है कैनवस का, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, नोट्स भेज दूंगा, आप चाहो तो रन करा सकते हो वैल्यूज को ऊपर नीचे करके। चेक बटन देखो कैसे कॉल होगा। ये चेक बटन है, ऐसे ऐप होते हैं ना, मैरिड अनमैरिड। आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शंस चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है चेक बटन, इसे कहते हैं। और चेक बटन बनाने के लिए चेक बटन फंक्शन कॉल करोगे, सब फंक्शन उसका, सॉरी क्लास कॉल करोगे। ठीक है, ये क्लासेस कौन कौन सी क्लास का आप कॉल करना है, यही पता होना चाहिए बस, अदरवाइज पैरामीटर सेम है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी विजेट आप यूज़ कर रहे हो उसको कहाँ प्लेस करना है, ऑन द विंडो, मेन विंडो। ठीक है, चेक बटन ऐसे फिर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमने ग्रिड फॉलो किया है। ग्रिड रो जीरो, कॉलम जीरो, पैड 100, स्टिकी एन। स्टिकी पैरामीटर यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, एन मतलब नॉर्थ साइड, यानी जो ये विजेट है ये आपके विंडो में नॉर्थ डायरेक्शन को स्टिक करके रखेगा। ठीक है, तो यही होता है सब। क्रिएट रेक्टेंगल, कैनवस नहीं, ये जैसे कैनवस के ऊपर ही बनाया गया। ये जो छोटा सा ड्राइंग देख रहे हो ना, ये कैनवस के ऊपर बना है। ठीक है, बट ऐसे वहाँ पर ड्राइंग तो बनाना नहीं अभी हमें किसी प्रोजेक्ट पे। एंट्री फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे फॉर्म मिलते हैं ना, फर्स्ट नेम डालो यहाँ पर, लास्ट नेम डालो और फिर नीचे एक बटन डाल दो, तो सीधे वो सबमिट हो जाए, है ना। तो एंट्री फॉर्म ऐसे बनेगा, उसके लिए एंट्री क्लास आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री। और देख रहे हो कि हमने डायरेक्ट एंट्री लिखा है अभी यहाँ पर, क्यों? डायरेक्ट टीके लिख के हमने एक विंडो बना दिया, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर देखो इंपोर्ट किया था टीक इंटर। टेक इंटर से हमने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया स्टार लगा के। इसका मतलब अब सारे फंक्शंस को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंट्री। ठीक है, अगर मैं वहाँ स्टार नहीं लगाया होता ना, तो अभी भी मुझे यहाँ लिखना पड़ता टिकट और एंट्री, लाइक दिस। ठीक है, अब हमने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एंट्री फंक्शन यूज करके आप एंट्री कर सकते हो। इस एंट्री बॉक्स से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है तो डॉट गेट लगाओगे। जैसे देखो, एक ये लेबल है, ये टेक विद्या जो लिख के आ रहा है इतना बड़ा सा, ये क्या है? लेबल। और इस समय देखो, इस प्रोग्राम को जब मैं रन कर रहा हूँ, एक बड़ा सा विंडो बन रहा है। लेवल तो मेरा छोटा है, लेकिन विंडो साइज काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने विंडो का ज्योमेट्री दिया है। देखो, विंडो टीके बनाया और फिर इस विंडो को हमने ज्योमेट्री दिया है, ज्योमेट्री फंक्शन लगा के। 1000 पिक्सल्स और 500 पिक्सल्स का मैंने एक विंडो बना दिया। ठीक है, यहाँ लेबल क्लास यूज करके मैंने लेबल दिया है। टेक्स्ट क्या दिया है लेबल में? टेक विद्या। फॉन्ट पैरामीटर यूज करके इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज दोगे, तब जाके ये क्या बना देगा? लेबल। ठीक है, और L1 को ग्रिड ज्योमेट्री मैंने दिया है, तभी वो टेक विद्या जो है ऊपर आ रहा है कहीं। ठीक है, रो कॉलम जीरो, रो जीरो एकदम ऊपर ही आ रहा है ना कॉर्नर पे। अब यहाँ नीचे देखो, लेबल प्लस बटन, दो चीजें यूज किया है, लाइक दिस। इंटर टेक विद्या, टेक विद्या इज अ लेबल, एंटर इज अ बटन। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर कलर चेंज हो रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है? बैकग्राउंड क्या होगा? येलो, इसलिए बैकग्राउंड बटन का कलर येलो दिख रहा है। एफ जी इज अ फोरग्राउंड, फोरग्राउंड रेड है, इसका मतलब इसमें जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है वो रेड कलर में दिखेगा। ठीक, मेन चीज ये है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कुछ अच्छा सा होगा, इंटर समथिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, टेक विद्या। ठीक, इंटर मी, वेलकम टू टेक विद्या। हमने जो एंट्री बॉक्स में डेटा दिया वो वहां से निकल के
लेबल में आ गया है ना। ये कैसे हुआ, मतलब यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ कैसे निकल गया, है ना। इंटरनली क्या कोड आया, सी जैसे ही हमने पहले विंडो बनाया, उस विंडो के अंदर हमने एक लेबल दिया, लेबल में क्या होना है, इंटर समथिंग, इसीलिए वहाँ लेबल में इंटर समथिंग आ रहा था। फॉन्ट एरियल बोल दिया है, साइज ठीक है। और उसके बाद L1 का ग्रिड दिया, यानी एकदम जो विंडो बनेगा उसमें एकदम कॉर्नर में, इस विंडो में देखो ये जो इंटर समथिंग आ रहा है ये रो जीरो कॉलम जीरो पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एंट्री फंक्शन यूज करके हमने एंट्री बॉक्स बना लिया और इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया txt, txt इज अ एंट्री ऑब्जेक्ट। अब इस एंट्री बॉक्स को कहाँ रखना है, जस्ट लेबल के बाद में। लेबल तो ऑलरेडी रो जीरो पर है, कॉलम जीरो पर है, तो जस्ट उसी के बाद में मुझे एंट्री को रखना है, तो क्या लिखना होगा, रो जीरो कॉलम वन। वही यहाँ पर किया गया है, रो जीरो एंड कॉलम वन, इसीलिए आपको यहाँ पर इंटर समथिंग लेबल के बाद ये एंट्री बॉक्स मिलता है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एंट्री बॉक्स, ठीक है। और इंटर मी जस्ट इसी बॉक्स के बगल में आ रहा है, यानी रो जीरो पर ये इंटर मी भी है ना। रो जीरो कॉलम टू लिखोगे तब जाके इंटर मी उसके बाद आ जाएगा, रो जीरो कॉलम टू। बटन कहाँ है ये देखो, बी टी डॉट ग्रिड कॉलम टू रो जीरो, ठीक है। अब ये चल कैसे रहा है देखो, एक फंक्शन लिखा है मैंने क्लिक्ड नाम का, और ये क्लिक्ड फंक्शन कब इन्वोक होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, इंटर मी पे जब मैं क्लिक करूंगा तब ये किस फंक्शन को इन्वोक करेगा, क्लिक्ड फंक्शन को। और क्लिक्ड फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, वेलकम टू एज अ स्ट्रिंग लिख लिया, प्लस टीएक्सटी। टीएक्सटी क्या है, एंट्री ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो एंट्री में जो भी डेटा आएगा वो टीएक्सटी के पास है, तो टीएक्सटी डॉट गेट फंक्शन यूज करके आप निकाल सकते हो, एंट्री बॉक्स में जो भी लिखा गया है उसको आप निकाल सकते हो। निकालने के बाद वेलकम टू के साथ उसको ऐड कर दिया आपने, ऐड करने के बाद रेस्ट में स्टोर किया। और फिर L1 लेबल वन, L1 व्हाट, L1 इज अ लेबल ऑब्जेक्ट, तो L1 को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कॉन्फ़िगर फंक्शन यूज करके, L1 डॉट कॉन्फ़िगर टेक्स्ट इक्वल्स टू रेस्ट। कॉन्फ़िगर फंक्शन में पैरामीटर होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स टू res लिख दोगे तो ये सारा स्ट्रिंग उठ के आपके L1 में आ जाएगा, यानी L1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और वही हो भी रहा है, यहाँ पर इंटर समथिंग लिखा है। अब यहाँ हम जो भी लिखेंगे ये सारा डेटा किस में गया, अभी टेक्स्ट के पास है। अब टेक्स्ट से डॉट गेट करोगे ये सारा डेटा वहां से निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इंटर मी पे क्लिक करूंगा एक क्लिक फंक्शन इन्वोक होगा और वेलकम टू दिस आ जाएगा। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब चीज़ों की नीड हमें पड़ेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें बटन और एंट्री बॉक्स की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। हम वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर वाला पेपर सेट नहीं बनाएंगे, इससे रेडियो बटन का यूज़ नहीं है। फुल फ्लेजेड कोई वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, बट जी टेक इंटर कैसे यूज़ कर सकते हो इन योर प्रोजेक्ट्स उसका एक छोटा सा आइडिया है, ठीक है। टेक इंटर आप 2-3 महीना पढ़ सकते हो, इतना सिलेबस होगा उसका, क्योंकि प्रॉपर ऐप बनाना है तो सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चाहो तो इसका पढ़ सकते हो, टेक इंटर डॉक्यूमेंटेशन docs.python.org, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ज़्यादा पढ़ना है अगर तो आप यहाँ पर पहला लेक्चर यहाँ से धीरे 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 पढ़ सकते हो, हाउ टू सेट दिस, फिर विजेट्स यूजिंग टी के विजेट्स, ठीक है। स्क्रॉल बार, ये बटन्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं सब यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। एक एक पैरामीटर के साथ कॉम्बो बॉक्स ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ABCD PhD पूरा कर लोगे, इसको पढ़ लोगे, ठीक है। तब आप बढ़िया सा ऐप बना सकते हो। अभी हम यहाँ पर बस एक आइडिया देख रहे हैं कि अभी तक हमने जो प्रोग्राम किया है उसको कैसे हम GUI में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आप पढ़ लेना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है ये। और अभी जो हम करेंगे इसके थ्रू वो कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट्स होगा, इसको करने के बाद इस टाइप से प्रॉपर वेब बनेगा आपका, ठीक है। थोड़ा देखने में भी अच्छा रहेगा एंड आप खुद से जब मेल भेजोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस अब इसी की बारी है। तो अब नया नोटबुक एक बढ़िया सा बना के उसको नाम दे दो प्रोजेक्ट, और कुछ ये लाइब्रेरीज का इंपोर्ट करो, इन लाइब्रेरीज का हम यहाँ यूज करने वाले हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज विच वी हैव टू यूज हियर। टीक इंटर, टीक इंटर से फॉन्ट क्लास टीके फॉन्ट इंपोर्ट करो। SMTP लाइब्रेरी यूज करेंगे फॉर सेंडिंग ईमेल्स, और मैसेज बॉक्स इंपोर्ट करो फ्रॉम टीक इंटर। नहीं ये भी नहीं होगा, उसी पे होगा यहाँ पर। हाँ। आप सबसे पहले ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट वहां पर लिखिए, बता रहा हूँ, ये लिखिए सिर्फ,
ईमेल कैसे भेजना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इंपोर्ट करिए एस एम टी पी लाइब्रेरी, एक ही सेल में लिखिए इंपोर्ट एस एम टी पी लाइब्रेरी, इस लाइन को लिखिए एस एम टी पी लाइव एल आई बी, हो गया। उसके बाद लिखिए एस एम टी पी लाइब्रेरी डॉट एस एम टी पी एस एस एल, कैपिटल एस एस एल है, देख लेना। और फिर इसके अंदर आप बताओ कि कौन सा डोमेन यूज करना है। सब उसी सेल में लिखना, रन नहीं कराना अभी, ठीक है। ये एस एम टी पी एस एस एल लिख लिया, एस डॉट लॉग इन लिखा, लॉग इन में यही लिख दिया होगा। यही मतलब लिख दिया वही चीज, लिखिए अपनी मेल आईडी वहां पर, ठीक है, जिससे लॉगिन कराना है। अगर आपके पास टेम्परेरी मेल आईडी है तो उसका नाम लिखिए यहाँ पर, ना कि अपना ओरिजिनल, ठीक है। आप वो मेल आईडी मत दीजिएगा जिसमें आपका पूरा गूगल का फोटोज और कैमरा वीडियो सब है, ठीक है, कोई हैक कर ले तो सब चला जाए। एक ही है, कोई टेम्परेरी मेल बना लो, टेम्परेरी मेल बना लो, क्योंकि उसको लेस सिक्योर करना है हमें अभी। पहली चीज परमिशन नहीं मिलेगा, अभी आप देखोगे आपको तुरंत थ्रेट एरर, थ्रेट आएगा उसमें, जीमेल में, ठीक है, कि कोई एक्सेस करना चाह रहा है आपके मेल को। आप टेम्परेरी मेल है आपके पास तो बना लो, उसको डालो यहाँ पे, टेम्परेरी मेल अपना डालो और अपना पासवर्ड यहाँ डालो, ठीक है। डेव स्टार ऐसे मत लिखना, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालो स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, छिपा के डालना, अगल बगल वाले ना देखने पाए, ठीक है। फिर एस डॉट सेंड मेल करो, सेंड मेल, यहाँ पर अपना मेल आईडी डालोगे जो ऊपर अभी अभी आपने डाला है, देखो यहाँ पर जो मेल आईडी अभी अभी आपने डाला है उसी मेल आईडी को यहाँ पर लिखो एज इट इज, दिस इज फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब यहाँ से मेल जाना है, इनको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीवर का मेल आईडी डालो, अपने दोस्तों का डाल दो या अपना ही मेल आईडी यहाँ डाल दो, आप खुद को ही चेक कर लेना कि मेल आया या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंडर मेल आईडी डालना है, यहाँ पर रिसीवर का मेल आईडी डालना है, और फिर यहाँ पर मैसेज डालना है, व्हाट इज द मैसेज, स्ट्रिंग के फॉर्म में, इतना लिखो। फिर एस डॉट क्विट लिख देना, क्विट मतलब लॉग आउट करने के लिए, ठीक है। एस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस इज द ऑब्जेक्ट, जो सर्वर है, जीमेल सर्वर किस पे लोड किया है, एस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो एस के थ्रू लॉग इन, एस के थ्रू मेल सेंड करेंगे और फिर एस को क्विट कर देंगे, तो लॉग आउट हो जाएगा। इतना करो, अपने मेल आई डालो, रन कराने से पहले बता देना क्या है इधर। करेक्ट पासवर्ड डालो, करेक्ट यूजर नेम अपना डालो, फिर ये बताओ क्या आया आपको। जीमेल पे वार्निंग आएगा, ठीक है, उसको देखना। टू स्टेप वेरिफिकेशन जिनके अकाउंट में होगा वो मेल नहीं भेज पाएंगे, पहले उसे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अलाउ लेस सिक्योर एप्स करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको कुछ एरर आया होगा अभी, ठीक है। अगर आपने टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन रखा है तो पहली चीज तो होगा ही नहीं, ऐसे टू स्टेप ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं चलता है। एस एम टी पी लाइब्रेरी के थ्रू आप मेल भेज रहे हो, ठीक है, जीमेल ऐप तो खोले नहीं है या कोई और थर्ड पार्टी ऐप तो है नहीं जो आप खोल के चला रहे हो, यू आर यूजिंग एस एम टी पी, ये जीमेल का ऐप नहीं है, देखो इसलिए नहीं भेज पाओगे, या इसलिए वहाँ वार्निंग आ रहा है। वार्निंग क्या आ रहा है आपके केस में, यही आ रहा है ना, नीचे थोड़ा जूम करिए अपना स्क्रीन वहां से नीचे। क्या आ रहा है, एस एम टी पी ऑथेंटिकेशन एरर, क्या कह रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड, ऊपर दिखाइए जरा कोड अपना, बस बस कोड दिखाइए, बस, है ना। तो आप खुद को ही मेल भेज रहे हैं, पाइथन इज अमेजिंग और दिस इज योर पासवर्ड, है ना।
ठीक है, बाद में चेंज कर लेना। अब नीचे करो, नीचे करना देखो। अच्छा ये बताओ, ये जो मेल आईडी आपने लिखा है शुभम कार्नवल, ये लॉगिन है? यही वाला मेल आईडी है जो डीपी यहाँ पे लगा है? तो पहले इस सिस्टम पे लॉगिन तो करो इसको चेंज करने के लिए। पहले आप इस सिस्टम पे लॉगिन करो शुभम कार्नवाल नाम से। ठीक है, लॉगिन हो गया है ना ये वाला मेल? ठीक है, जो आपने वहां मेल डाला है उसको सिस्टम पे लॉगिन कर लो एक बार। अच्छा ये वाला क्यों खुल रहा है अभी? ये जो लिंक आ रहे हैं ना नीचे, और नीचे आओ। नीचे एरर में लिंक आ रहे हैं ना, थोड़ा नीचे और नीचे स्क्रॉल करो। आप स्क्रॉल करो राहुल, नीचे आ रहे हैं ना, इस लिंक को क्लिक करो। एस एम टी पी ऑथेंटिकेशन एरर में इस लिंक को कॉपी करो जरा, इस लिंक को एज इट इज कॉपी कर लो ऊपर, यूआरएल को। अपना मेल सेलेक्ट करो यहाँ पर। दूसरा वाला मेल आईडी यहाँ खुला है ना, क्रोम देखो नीचे टैब में, नीचे एक दूसरा मेल आईडी खुला हुआ है ना, टैब में टास्क बार में। हाँ, वो वाला खोलो जिसमें अभी अभी लॉगिन किया है, जिसमें लॉगिन किया है, ये वाला मेल, ये वाला। हम्म। आ, दूसरा एक पे, हाँ ये ऐड करो ना, खुला है ठीक है, क्लिक करो। वहाँ एक नेक्स्ट पेज खोलो, नया पेज, किसी भी नया पेज में, गूगल में, यहाँ यूआरएल पे डाल दो, यूआरएल पेस्ट करो यहाँ। अरे ये फिर आपके इस डीपी के साथ चल रहा है ना, ये देनी चाहिए। ये वाला मेल क्यों खुल जा रहा है आपका, जिसमें डीपी वो वाली लगी है, वो वाला चला हुआ? या तो इसको लॉग आउट कर दो। हाँ सेट हो गया ना, अब डालो यूआरएल। जो मेल आईडी डाले हो वही डाला, ठीक है। अब फिर ये चल गया, लॉग आउट करो तो आप पुराना वाला, बार बार वही खुलता है। लॉग आउट, लॉग आउट। करंट वाला साइन आउट करो। पासवर्ड पता है ना? बस पासवर्ड पता है कि नहीं? तो फिर कैसे लॉगिन हो गया? कोई बात नहीं, अब लॉगिन करो वो वाला मेल जो अभी अभी आपने वहां पर दिया था। अरे स्क्रीन नहीं चल रहा है कुछ, क्या कर रहे हो? हम्म। स्क्रीन पॉज हुआ है ना? हाँ अब आओ, ठीक है लॉगिन कर लिया ये वाला। अब आओ नीचे, अलाउ लेस सिक्योर ऐप दिख रहा है? दिनेश जी देख लीजिएगा स्क्रीन पे, अलाउ लेस सिक्योर ऐप। ठीक है, क्लिक करो इस पे। ठीक, नीचे आओ, यहाँ इफ लेस सिक्योर ऐप एक्सेस इज ऑन फॉर योर अकाउंट, इस पर क्लिक करो। हाँ इसी पे क्लिक करो, इफ वाले पे कहीं भी क्लिक करो। हाँ इस पे क्लिक करो, क्लिक करो, किसी पे भी करो। अभी वो टर्न इट बैक ऑन, टर्न इट बैक ऑन, खुद ही उस पेज पे ले जाएगा। ये देख लीजिए, ये ऑप्शन ऑफ है, ठीक है। ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन उन्हीं अकाउंट्स में अवेलेबल होगा जिन्होंने टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑफ रखा होगा। जिनके जीमेल अकाउंट में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन है ना, उनको ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। लेस सिक्योर ऐप उनके अकाउंट को चला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन है किसी अकाउंट में, तो पहले उसको ऑफ कर लो, और ऑफ कैसे करना है गूगल से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, देख लो भाई, हाउ टू टर्न ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन जीमेल, बस। उसके बाद गूगल में डाल दो हाउ टू अलाउ लेस सिक्योर एप्स, है ना, टू सेंड मेल्स फ्रॉम जीमेल, बस। ये लिंक मिल गया ना जैसे। अब यहाँ पर क्लिक करो, ऑन, ऑन करो इसको, क्लिक करो, ऑन हो गया ना, बस। अब आओ अपने उसमें कोलैब में जो चल रहा था अभी, साइन बैक इन, साइन साइन इन करो आप। ठीक है, साइन हो गया, शायद रिमेम्बर डाले थे आप। अब जरा इसी कोड को फिर से रन करो।
वेट करो वेट करो, कनेक्ट हो रहा है अभी, ऊपर देखो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्टिंग। अब फिर से एरर आ रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इनिशियलाइज हो रहा है अभी, अभी रुक जाओ, इनिशियलाइज कनेक्टेड, अब चलेगा। SMTP ऑथेंटिकेशन फिर से आ गया, ऊपर करिए। अब आ रहा है कि 534 साइन कंटिन्यू शॉप, अच्छा पासवर्ड इसका एरर नहीं आया, लेकिन कुछ और एरर आ रहा है, क्या कर रहा है, रुक जाओ भाई, प्लीज लॉग इन वाया योर वेब ब्राउजर एंड देन ट्राई अगेन। हाँ, क्लिक करना तो सपोर्ट टू गूगल डॉट, कह रहा है लॉग इन करो अपने वेब ब्राउजर से, लॉग इन नहीं है इसका मतलब ये। सुनो आप बता रहे हैं, इस कोड को कॉपी करो, इस कोड को, कोड ऊपर जो कोड लिखा है आपने, इसको कॉपी कर लो एज इट इज, कॉपी करो पूरा। अब अपना अकाउंट लॉग आउट कर लो इसको, जुपिटर है इसमें, नीचे दिख तो रहा है जुपिटर, ये क्या है, जुपिटर ही तो है, नहीं चल रहा है। सुनो, इस अकाउंट को साइन आउट करो जिसमें आपकी डीपी लगी है, अब एक नया अकाउंट खोलो, कोलैब न्यू फाइल, अपने उससे करो, इसी से कोलैब्स। अगर जुपिटर है, जुपिटर खोलो एक बार, दिखा दो, चल जाए, समझ में आ जाए ना लॉजिक, थोड़ा जुपिटर खोलना, जुपिटर खोलो, अरे फिर पॉज हो गया स्क्रीन, खुलने दो खुलने दो, बस, तो फिर क्यों खुलवा रहे हो इतना ही खुलेगा तो क्यों खुलवा रहे हो भाई, बंद कर दो, कैंसिल, फिर से नया कोलैब बनाओ, आप बताएं, फाइल पे जाओ, फाइल फाइल, ऊपर फाइल लिखा है ना, कोलैब, हाँ, क्लिक करो उस पे, न्यू नोटबुक नीचे नीचे नीचे, न्यू नोटबुक नीचे, विनेश जी आपका हुआ, यही ऑप्शन आप सेट कर दीजिए, उसके बाद आप मेल ट्राई करिए, देखिए आप खुद को ही मेल भेजिएगा, उसमें देख लीजिएगा स्पैम फोल्डर में भी, अगर एरर नहीं आता है तो पॉसिबिलिटी है स्पैम फोल्डर में चला गया हो वो मेल। जुपिटर फाइल खुला, बस यही, जुपिटर भी खुल गया तो पेस्ट करो, रुक जाओ कनेक्ट होने तो पहले, रुक जाओ, थोड़ा प्यार से करो, ठीक है, जब चीज़ें स्लो चले तो बहुत स्पीड में काम मत करो। अब रन करो, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा रन करना, मेल आईडी सही है, बस सही तो है, अब अपना मेल चेक करो, कौन सा मेल, रिसीवर मेल आईडी, शुभम कांडवल, शुभम कांडवल 95, इसमें जरा लॉग इन करना, हाँ कोई मेल खोलो, देखो ये आ गया ना, क्लोजिंग करेक्ट, 2 to 1 का मतलब है सक्सेस हुआ था, अब क्लोज कर रहे हैं हम फाइल को, 2 to 1, अरे इस एरर कोड का मतलब होता है, 2 to 1 का मतलब होता है लॉग आउट करें, पहले एक बार आप दिखाना तो, मेल खोलिए, अरे अरे क्या वेरीफाई आने लगा, बाय मैम टेक केयर, बात होती रहेगी, यस, बाय बाय। सारा पासवर्ड यहाँ दिखा मत देना, हाँ, नो सब्जेक्ट पाइथन ही समझेगा, आपने खुद को ही मेल भेजा यूजिंग पाइथन, यही यूज, अरे एक रिसीवर है एक सेंडर है, दोनों देना ही पड़ेगा, जिसके थ्रू भेज रहे हो उसको ये अलाउ लेस सिक्योर ऑप्शन ऑन रखना, तो SMTP इज द थर्ड पार्टी ऐप, थर्ड पार्टी क्या है, ऐप है विच इज एक्सेसिंग योर जीमेल अकाउंट, है ना,
तो ये आप तभी कर सकते हो जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जीमेल से। ठीक है। कहीं कहीं आई मैप एरर कुछ आता है, तो जी आप एरर्स को खुद ही पढ़ना, वो खुद ही बोलता है टर्न आई मैप ऑन ऑन योर जीमेल। जीमेल में जाके जीमेल में सेटिंग्स होता है आई मैप वाला, किसी किसी में आई मैप ऑफ होता है, तो उसको क्या करना, ऑन कर देना। ठीक है। मेल गया और किसी गया, दिनेश जी आपको भी मेल सेंड हो गया? हाँ सर। आ गया मेल? हाँ आ गया। ठीक है। अब इसी चीज को हम यूज करेंगे कल की क्लास में। ठीक है। कल हम जीयूआई में अब इसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। लॉग आउट कर लो।